द्वितीय पद में जो सूरदास के द्वारा रचित पद है उसके भावार्थ को हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम आदर्श वाचन करेंगे। जेवंत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि न रखती नंद नरनिया, बरी बरा बेसन बहु भतानी, व्यंजन विधि अग्निया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दही दोनिया, मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सौ छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जशोदा विलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीन्हो, मांगत सुर जुठनिया। द्वितीय पद में प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के पद शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी भक्ति धारा के अनन्य कवि के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने इस पद में बालक कृष्ण की बाल सुलभ चपलता तथा उसकी लीलाओं का दिग्दर्शन कराते हुए उनके कृष्ण द्वारा भोजन करते समय का रोचक विवरण किया गया है। बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ भूमि पर गिरा रहे हैं। इस प्रकार उनके भोजन करने का ढंग से प्राप्त होने वाली शोभा को माँ यशोदा अर्थात नंद की पत्नी अत्यंत प्रफुल्लित भाव से देख रही है। बेसन से बनी बरी बरा विभिन्न प्रकार के अनेक व्यंजन को अपने हाथों द्वारा खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। दोनी, यहाँ बोला गया है दोनी, मतलब मिट्टी के पात्र में रखी हुई दही में उनकी विशेष रुचि है, यानी बचपन से ही उनको दही पसंद थी। उन्हें दही अति स्वादिष्ट लग रहा है। मिश्री मिलाया हुआ दही तथा मक्खन को अपने मुख में डाल लेते हैं। उनकी यह बाल सुलभ लीला धन्य है। वे स्वयं भी खा रहे हैं तथा अपने बाबा अर्थात नंद के मुंह में भी डाल रहे हैं। यह शोभा अवर्णनीय है, अर्थात इस शोभा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस रस का पान नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा अर्थात कृष्ण की माँ कर रही है, जो प्रसन्नता उन दोनों को हो रही है, वह तीनों लोक में दुर्लभ है, वह दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकती। यानी ये जो दृश्य है, मनोरम दृश्य से जो सुख मिल रहा है नंद बाबा को, उनकी पत्नी यशोदा को अर्थात कृष्ण की माँ को, ये तीनों लोक में ऐसी खुशी पाना मुश्किल है। नंद जी भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं। सूरदास जूठन बना हुआ भोजन मांगते हैं। इस जूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य को मानते हैं। लास्ट लाइन में जो बोला गया है, भोजन करी नंद अचमन लीन्हो, मांगत सुर जुठनिया, अर्थात नंद जी जो भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं, सूरदास उस कुल्ला को भी मांगते हैं कि हे प्रभु, उस जूठन को ही हमें दे दीजिए और यही जूठन हम प्राप्त करके हम इसे अपना सौभाग्य मानेंगे। इस प्रकार कवि शिरोमणि सूरदास जी ने बालक कृष्ण की भोजन करते समय अनेक मनोरंजक लीलाओं का वर्णन करते हुए उस समय की शोभा का वर्णन अत्यंत ही युक्तियुक्त तथा रोचक ढंग से किया है। बालक श्याम का नंद जी की गोद में बैठकर भोजन करना, कुछ खाना, कुछ भूमि पर गिरा देना, यह एक मनोरम दृश्य है। दही, मक्खन तथा स्वादिष्ट व्यंजनों को
खाते हुए नंद बाबा के मुख में देना नंद जी और माता यशोदा का खुश होना अत्यंत ही तीनों लोग के लिए प्रफुल्लित कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि महान कवि सूरदास जी की कल्पना शक्ति तथा सहज स्वाभाविक बालक की प्रकृति का यह अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।